ओम शांति। आज यहाँ हम सुना रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारिस में महाशिवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। और आज विश्व में लगभग 140 देश में ब्रह्मा कुमारिस की शाखाएं फैले हुए हैं और जहां भी ब्रह्मा कुमारिस की शाखाएं हैं वहां महाशिवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे महाशिवरात्रि के पर्व पर लोग खास शिव के मंदिर पर जाते हैं और शिव की पूजा करते हैं, शिव पर दूध या पानी चढ़ाते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारिस की शाखाओं में ना कोई शिव का मंदिर है, ना कोई शिव की पूजा करते हैं, ना कोई शिव पर दूध या पानी चढ़ाते हैं। यहाँ चारों ओर शिव के झंडाओं से सजाया जाता है और शिव का झंडा फहराने का ही त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विश्व में आज कोई ऐसा देश नहीं है व कोई धर्म नहीं है जिसका झंडा आज विश्व में इतना देशों में फहराया जाता हो। और आज विश्व में करीब 140 देशों में ये शिव का झंडा फहराया जा रहा है। यही विश्व एकता की नींव है। और ये भी कई लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैसे और लोग मंदिरों में जाते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव पर कोई दूध या पानी चढ़ाते हैं, जैसे वो पूजा करते हैं, इस प्रकार से कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूजा क्यों नहीं करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं परमात्मा आकर देते हैं। स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं कि वो निराकार है, वो परम आत्मा है। उनका हमारे जैसा कोई स्थूल शरीर नहीं है और कोई स्थूल शरीर ना होने के कारण कोई भी स्थूल चीजें उनको नहीं चाहिए। दूध या पानी जो चढ़ाते हैं वो पत्थर की मूर्ति के ऊपर भावना से चढ़ाते हैं। भगवान हमारे प्यार या भावनाओं को स्वीकार करते हैं, कोई दूध पानी आदि स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान को अभोक्ता कहा जाता है। परमात्मा माना उनको ही शिव कहा जाता है और वो ज्योति स्वरूप है। इसलिए भारत में जितने प्रसिद्ध नामी ग्रामी शिव के मंदिर हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। अर्थात परमात्मा शिव वो ज्योति स्वरूप है। वैसे दुनिया में कई लोग हैं जो ईश्वर को निराकार परमात्मा मानते हैं, शिव भले मानते हैं, लेकिन उतना महत्व नहीं देते हैं जितना ब्रह्मा कुमारियां उसे शिव जयंती इतना धूमधाम से मनाते हैं। और ब्रह्मा कुमारियां ये शिव जयंती इतना धूमधाम से क्यों मनाते हैं उसको एक छोटी सी बात से आप समझ जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी जी एक बार प्रवचन देने के लिए एक ट्रेन सफर करके गए थे और वो भी जनरल डब्बा में। आप समझ सकते हैं जनरल डब्बा में कितनी भीड़ होती है और वहां कैसे लोग होते हैं। तो उस भीड़ के बीच में महात्मा गांधी जी बैठे थे, लेकिन उस भीड़ में कोई भी महात्मा गांधी को पहचाना ही नहीं। लेकिन जिस जगह पर महात्मा गांधी जी को प्रवचन देने के लिए उतरना था, जब वो ट्रेन रुकी, जो भी भीड़ थी वो भी जल्दी जल्दी दरवाजे से निकालने लगे। तो भीड़ के कारण महात्मा गांधी जी लास्ट में उतरे और वो जो भीड़ उतर रहे थे, उतरते समय वो लोग देखे दरवाजे के सामने कई बड़े बड़े लोग फूलों की माला लेकर किसी का स्वागत करने के लिए वो इंतजार कर रहे थे। तो ये दृश्य देखकर जो लोग उतर रहे थे तो वो लोग सोच में पड़ गए कि इस डब्बा में ऐसे महान आत्मा कौन है जिसकी स्वागत करने के लिए इतने लोग जो खड़े हैं। तो वो लोग भी थोड़ा दूर होकर वो देखने के लिए खड़े थे। तब देखा जब महात्मा गांधी जी दरवाजे से उतर रहे थे तो सभी उनको फूलों की माला पहनाकर स्वागत करके उतारा। तब उन्होंने मन में ये जानकारी लेने के लिए खोज हुई कि ये कौन है। तब उन्होंने ये पहचान मिली कि यही महात्मा गांधी जी हैं। और जबकि ये सभी वो महात्मा गांधी का भाषण सुनने के लिए ही आए थे, लेकिन वो महात्मा गांधी जी उन्होंने के बीच में थे, लेकिन महात्मा गांधी जी का यथार्थ परिचय ना होने के कारण उन्होंने के बीच में होते हुए भी महात्मा गांधी जी को उतना महत्व नहीं दे पाए। इसी प्रकार ही दुनिया में आज भले ईश्वर को निराकार परमात्मा मानते हैं, भले वो शिव मानते हैं, लेकिन परमात्मा का यथार्थ परिचय ना होने के कारण उसका उतना महत्व नहीं रख पाता है। और ब्रह्मा कुमारियों में उस निराकार परमात्मा शिव का आज इतना महत्व रखते हैं। शिव जयंती जो इतना धूमधाम से ब्रह्मा कुमारियों मनाते हैं उसका भी एक मुख्य कारण यह है कि वही निराकार परमात्मा शिव इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का वो संस्थापक थे और आज भी वो संस्थापक है। उसी के कारण ही
ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बनी है और आज विश्व में करीब 140 देशों में ये शिव का झंडा फहराया जा रहा है। यही विश्व एकता की नींव है। वैसे हर धर्म में विश्व एकता की बात ही सुनाते हैं। कहते हैं ईश्वर एक है और हम सभी ईश्वर की संतान हैं, हम सभी भाई भाई हैं। कहते भी हैं सभी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकल में क्या देखते हैं? हर धर्म में आपस में टुकड़ा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। एक ही धर्म में टुकड़ा होकर फिर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। यही धर्म में कमी है और इस कमी को समाप्त करने के लिए ही स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। जिसलिए भगवान के लिए गायन है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूं, सारे अधर्म को नाश करके मैं पुनः एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। और धर्म की परिभाषा सत्य, अहिंसा, प्रेम ये सभी जानते हैं। और उसके ऑपोजिट में असत्य, झूठ, हिंसा, नफरत करना यही अधर्म कहा जाता है। और आज दुनिया में क्या फैला हुआ है? चारों तरफ हम नजर करके देखें, चारों तरफ झूठ, हिंसा, नफरत, एक दूसरे को धोखा देना, यही चारों ओर फैला हुआ है। इसीलिए तो एक दूसरे से दुखी हैं। तो आज भगवान को आना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन आने के बाद हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि लोग ये भी जानते हैं कि भगवान को ये आंखें देख नहीं सकते। भगवान निराकार हैं। वही निराकार परमात्मा शिव इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर वही गीता ज्ञान हमें फिर से दे रहे हैं। उसको भी हमें समझने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है कि गीता ज्ञान कब दिया गया था। उस वीडियो में कुछ बातें इसके बारे में वर्णन है। आप अगर नहीं देखा होगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को डाली जाएगी लिंक, चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई तो आपके संपर्क में जो भी है आप शेयर करने में मदद कीजिए। ओम शांति।